कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। राबड़ी आवास खाली कराने का मुद्दा बिहार की सियासत में गर्माहट ले चुका है। एक तरफ जहां लालू परिवार का बिखराव था, राबड़ी आवास के मुद्दे पर एकजुट हो गया है परिवार, वहीं सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान कर दिया है कि सरकारी बंगला किसी का बपौती नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी का आवास खाली कराने के लिए बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग लगातार नोटिस भेज रहा है, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पे कह दिया है कि सम्राट चौधरी को चाहे जितनी फोर्स भेजना पड़े, फोर्स भेज ले, हम आवास खाली नहीं करेंगे। तो क्या यह माना जाए कि राबड़ी देवी लगभग 20 साल से इस आवास में रह रही हैं, क्या अब जन्मजात जो है इसी में रहेंगी? क्या नियम कहता है, क्या किसी को खाली नहीं करना पड़ता है? लेकिन मौजूदा समय में राबड़ी आवास को लेकर के बिहार की सियासत में काफी तल्खी बढ़ गई है और जिस तरह से भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने भी कह दिया है कि सरकारी बंगला खाली तो करना पड़ेगा, हर किसी को नियम कायदे के मुताबिक खाली करना पड़ता है। और जिस तरह से राबड़ी आवास को लेकर के जो लालू परिवार बिखरा हुआ था, वो सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में तेज प्रताप को परिवार से या फिर पार्टी से किस तरह से निष्कासित कर दिया गया। रोहिणी आचार्य भी जो है अपने मायके से रूठ करके चली गई, नाराज होकर के चली गई थी। लेकिन ये ऐसा मुद्दा सामने अभी आ गया है जिस पर परिवार एक साथ हो गया है, परिवार एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जाहिर सी बात है कि ये आरजेडी के लिए शुभ संकेत है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के हौसला बुलंद करने के लिए यह काफी है कि परिवार एकजुट हो गया है। तेज प्रताप ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार को भी अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, नहीं तो राबड़ी देवी अपना बंगला खाली नहीं करेंगी। रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगा दिया सम्राट सरकार पर, बिहार में हो रहे लूटपाट क्राइम पर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह जो है नया मुद्दा उठा दिया गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने आज खुले मन से ऐलान किया है कि सरकारी बंगला किसी का बपौती नहीं होता है। उन्होंने भी कई अपने बंगले बदले हैं, जब जब चुनाव परिणाम आते रहे हैं, वो जो है मंत्री बदलते रहे हैं, बनते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया नीतीश कुमार का, कि जब नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ना था उसके पहले ही वो अपना बंगला खाली करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे जो है कहा है कि सरकारी बंगला किसी का बपौती नहीं है। थोड़ा सुन लीजिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय।
लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, ये जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।